गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? भारत बाबू ठीक हो? ठीक हो? शुरू करें आज की क्लास। हाँ जी, अगर सारे बच्चे आदेश दे रहे हो तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है। कौन सा? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सारे बच्चों को पता है कि इसके अंदर 8 कॉन्सेप्ट होते हैं। कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? 4। वेरी गुड। 4 डोमेस्टिक वाले और 4 नेशनल वाले। आई थिंक डोमेस्टिक वाले हम पढ़ चुके हैं। मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम्हें याद आ रहे हैं? हाँ, तो याद दिलाओ ना मेरे को भी। क्योंकि तुम सीखोगे, मैं भूल जाऊंगा तो बात नहीं बनेगी ना। तो याद दिला दो। हाँ जी, 4 जो डोमेस्टिक वाले आप बोल रहे हो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? वेरी गुड। जीडीपी एट एनडीपी एट ये तुमने तीसरे वाला कौन सा निकाला? एनडीपी एट एफपी कौन सा होता है? मेरे को एफपी की ऐसा साउंड आई। हाँ जी, वन मोर टाइम। जीडीपी एट एनडीपी एट फिर बीच में आधा कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, दोनों की मिला कर कुछ आ रही है। अगेन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोलो, जैसे शुरू के 2 में तो बोल रहे हैं, शुरू के 2 में तो मेरे कान नहीं बज रहे। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट वन इज इस बार सही बोला। इनकी लॉन्ग फॉर्म भी बोल दोगे? तो देर किस बात की, बोलो ना। रुको रुको, सब्जी मंडी। हाँ जी, वापस से वन मोर टाइम। नेक्स्ट। ये क्या होते हैं? चारों कॉन्सेप्ट क्या अलग अलग होते हैं कि एक ही बोला आपने? अलग अलग होते हैं। तो पहले वाले को डिफाइन करो। पहले वाला कौन? जीडीपी एट एमपी। बोलो सारे बच्चे बोलो। इट रेफर्स टू द ग्रोस मार्केट वैल्यू। ग्रोस मार्केट वैल्यू किसकी? आप अच्छे से बोलो। इट सुन रुको ना। इट रेफर्स टू द ग्रोस मार्केट वैल्यू किसकी? ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो कहाँ पे प्रोड्यूस हुई है? produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। एक टाइम पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह करके कितनी कितनी मार्केट वैल्यू के टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उसको बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यस और नो? क्या उसके नेक्स्ट वाला आप डिफाइन कर सकते हो? जीडीपी एट एफसी। हाँ जी, बोल दीजिए। प्रॉपर बोलो यार, कोऑर्डिनेशन के साथ। इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during a period of। थर्ड वाला मैं तो भूल गया, तुम्हें याद है क्या? कौन होता है? क्या नेट फर्स्ट? क्या इट रेफर्स टू द नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डिफाइन करो जल्दी से। हाँ जी पारस, कुछ कुछ हो रहा है? नहीं, बहुत कुछ होना चाहिए ना। इट रेफर्स टू द ग्रोस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल। बिकॉज हम नेट पढ़ रहे हैं तो नेट बोलिएगा। इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during a period।
and the last one is NDP at FC, that is called domestic income. इसी को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. प्लीज एक्सप्लेन इट. आज की क्लास के लिए इतनी भूमिका काफी है. बाकी आगे के 4 कॉन्सेप्ट देखते हैं, और चारों कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को पता है नेशनल वाले हैं. ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. स्टार्ट करते बच्चों जीएनपी एट एमपी से. हाँ जी बच्चों, अभी तक हम वर्ड यूज कर रहे थे प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. इतना वर्ड यूज कर रहे थे, आगे वो सब सेम था ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर करके कुछ. लेकिन अभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे. बाकी के कॉन्सेप्ट तो सेम रहने वाले हैं. ग्रोस नेट जो भी चलेंगे, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो तो वैसे रखने वाले हैं. लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ना बोल करके हम बोलेंगे प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. तुम्हें समझ रहा है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, वर्ड ये यूज करेंगे, है ना. पहले भी हमने कई बार बताया आपको, भारत माँ का लाल को अंदर होया. जब भी हम डोमेस्टिक की बात कर रहे थे तो मैटर नहीं कर रहा था कि अपने लोग रंगी लोग बना रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज या फिरंगी, है ना. अब पहले भी हमने बोला है, क्या बोला है? न देश देखना है न भेष देखना है, देखना है तो ओनली स्पेस देखना है. लेकिन दोस्त आज स्पेस देखने की बारी नहीं है. आज हमें किसको देखना है? लाल को देखना है. किसको देखना है? भारत माँ के लाल को देखना है. बात समझ में आ रही है? भारत माँ का लाल हो अंदर हो या बाहर, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है ना. बाकी सब कुछ सेम चलेगा. एक बार मैं आपको चेक करा देता हूं. देखो इधर, इट रेफर्स टू जीएनपी की बात कर रहे हैं, जीएनपी एट एमपी की. इट रेफर्स टू द ग्रोस मार्केट वैल्यू. मुझे बताओ इतने में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? ग्रोस बोल रहा है और मार्केट वैल्यू बोल रहा है. रिलेट करना कि कैसे कैसे, वो जो हेडिंग में है तो किससे कौन सा वर्ड कैसे रिलेट करोगे आप? बिकॉज ग्रोस है तो उसके लिए ग्रोस ही वर्ड लिखा है इसने. मार्केट प्राइस है तो मार्केट वैल्यू लिखा है. ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो पी की बात कर रहा है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है. ये तो सब में सेम ही रहता है. ठीक है ना. प्रोड्यूस्ड बाय द, चेंज तो यहीं से शुरू है ना. प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ. तो ऊपर वाले में, वो जो सबसे ऊपर वाला था जीडीपी एट एमपी और जीएनपी एट एमपी में क्या फर्क है? डोमेस्टिक और नेशनल का. उसके लिए वर्ड यूज कर रहे थे प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. यहाँ पे बोल रहे प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो. ठीक है ना. एक बार बिना देखे बोल सकते हैं आप. हटा दो स्क्रीन पे से, सामने से. वेरी गुड. जीएनपी एट एमपी बोलो बच्चों. इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal resident of a country during a period of 1 year. Yes or no? याद रखना उधर वर्ड यूज होता है डोमेस्टिक के साथ विदिन, विदिन. इधर बाय वर्ड यूज होता है, वो इंग्लिश है. ठीक है ना. अब ज्यादा पूछोगे मेरे को क्या है क्या नहीं, वो मेरे को भी नहीं आती, बस वो इंग्लिश है. ठीक है ना. सुनो आगे. नहीं जैसा है ठीक है यार. ठीक है. तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना. आगे देखो यार, ये तो मेरे को आता नहीं है बैलेंस करना. ये क्या बोल रहा है इसने? क्या, मैं तो भूल गया क्या दिया है इसने इधर. ये इक्वेशन में क्या दे रखा है, क्या निकलवा रहा है आपने को? क्या बोले आप? जीएनपी एट एमपी तो फाइंड आउट करा रहा है. और गिवन क्या है आपको? हाँ, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है. वर्मा जी, हाँ जी. ये बताओ मेरे को क्या क्या सेम है, क्या क्या डिफरेंसेस है, और कैसे बैलेंस कीजिएगा इसको. वेरी गुड. ये तो सेम है, इसमें तो कुछ करने का नहीं. ये तो जो हमें दिया हुआ है उससे हमें उस पे जाना है ना, जो हमें निकालना है. बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि जो हमें दिया है, जो हमें निकालना है, हमें उससे इस पे जाना है. ठीक है. वेरी गुड. नेक्स्ट. हाँ, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो सेम है. तो
सेम नहीं है, वेरी गुड, अलग है। क्या कीजिएगा, फीफा माइनस फीटा इसमें एड ऑन करेंगे यहाँ, और फीफा माइनस फीटा क्या होता है, एनएफआईए। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे एनएफआईएस ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम होता है, और मार्केट प्राइस भी यहाँ पे क्या है, सेम। मुझे बताओ, क्या केवल एग्जाम में आपको यही देगा क्या, तो कुछ भी दे सकता है, हमें क्या मतलब है उससे, मतलब कुल मिलाकर के 3 एडजस्टमेंट से फालतू नहीं होगी भाई। कोई भी इक्वेशन को हम बैलेंस करें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी बना लो आप, लेकिन किसी भी एडजस्टमेंट में 3 से फालतू नहीं होगी। मैक्सिमम कितनी एडजस्टमेंट हो सकती है, 3 भाई। या तो डेप्रिसिएशन की भी हो सकती है, साथ में एनएफआई की भी हो सकती है, एनआईटी की भी हो सकती है, या इन तीनों में से कोई भी दो का कॉम्बिनेशन, कोई एक भी हो सकती है, तीनों भी कुछ भी हो सकता है। अब मैंने तो जस्ट वो लिखने के लिए लिखा है, सारे बच्चों को पता है एनएफआई क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, पिछले चैप्टर में हम पढ़ गया है। आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ूं। इट मस्ट बी नोटेड दैट, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जीएनपी एट एमपी कैन बी लेस देन जीडीपी एट एमपी। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप आगे पढ़ोगे तो शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बात अलग है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे बच्चे इस लायक तो है ना कि वो तो समझते हैं। हाँ जी, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए। बोल दीजिएगा आदित्य जी। लेस हो, हाँ चलो वेरी गुड। हाँ, मतलब जीएनपी एट एमपी कम हो सकता है, ऑल्दो नेशनल इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ऑल्दो नेशनल इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक वन। से और नो, फिर भी कह रहा है कि जीएनपी एट एमपी कम हो सकती है, किससे, जीडीपी एट एमपी से, लेकिन कब, व्हेन एनएफआईए इज नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव एनएफआईए ओवरऑल को, नेशनल वाले कॉन्सेप्ट को कम करने का काम करेगा। किससे भी कम करने का काम करेगा, डोमेस्टिक वाले से। इसका मतलब है हमने बाहर से कमाया नहीं है, फिरंगियों ने हमारे यहाँ से ज्यादा कमाया है, समझा क्या। दैट्स वाई जो नेशनल इनकम है ना, वो डोमेस्टिक इनकम से भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। हाउएवर जीएनपी एट एमपी विल बी मोर देन जीडीपी एट एमपी। आयुष कुमार, however GNP at MP will be more than GDP at MP when NFIA is positive। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो कह रहे हैं कि नेशनल ज्यादा रहेगी किससे, डोमेस्टिक से, अगर NFIA क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि हमने बाहर से ज्यादा लूटा है, ठीक है ना, वेरी गुड, बिल्कुल। नेक्स्ट है बच्चों, GNP at FC। अरे नमन भैया, अभी तो पढ़ा हमने, नमन भैया यार, तुम अभी तो बताया था हमने, वो एमपी था, ये क्या है, ये एफसी है, देख लो ना। इट रेफर्स टू द ग्रोस मनी वैल्यू। क्यों बोला मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू इसलिए नहीं बोला बिकॉज यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट के लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं हम, बोलो ना, मनी वैल्यू, ठीक है ना। इट रेफर्स टू द ग्रोस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal resident of a country during a period of 1 year। ये इक्वेशन को कौन बैलेंस कराएगा, आयुष कुमार। सारे बच्चे तुम्हारी ओर देख रहे हैं, बताओ क्या दिया हुआ है इसमें, जीडीपी एट एमपी, वेरी गुड, ये गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, जीएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। चलो जी, किस से किस पे जाना है बोल दो, हाँ पूरा बोल, किस से किस पे जाना है, गिवन से, जो हमें फाइंड आउट करना है उस पे जाना है। सिंपल सी बात है भाई, जो दिया हुआ है उस पे कैसे जाएंगे, वो तो दिया हुआ ही है, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, एक वन बाय वन करके बताओ। वेरी गुड, ये तो सेम है, इसमें तो कुछ नहीं करने का, वेरी गुड। क्या करना होगा, एनआईटी प्लस करना होगा, डी से एन पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनआईटी पे एडजस्टमेंट करते हैं। बेटा ऐसी गंदी बात होती है, तुम मास्टर बिगाड़ोगे ऐसे करके, मेरे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। हाँ जी, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, वेरी गुड, एनएफआईए का ट्रीटमेंट होता है, और एनएफआईए यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, बिकॉज डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं। बहुत सुंदर, ये देखो यहाँ पे एनएफआईए प्लस, ठीक है ना। ऐसा वो एनआईटी पे ध्यान नहीं देने का, अभी देने का। एमपी से किस पे जाना है, एफसी पे जाना है। मार्केट से वापस से किस में आना है, फैक्ट्री में आना है। क्या कीजिएगा भैया, बहुत सिंपल है यार, सामने लिखा हुआ है, माइनस क्या कीजिएगा, एनआईटी कीजिएगा।
समझ में आ रही है आपको बात? ऐसा तो नहीं यहाँ से देख के बता रहे हो, तुम्हें समझ में भी आना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पर किस चीज का आएगा, ग्रोस का और नेट का? हाँ बोलो ना। जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है और सेवंथ कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ में और सेवंथ में मैं लगा दिए देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। फिफ्थ में और सेवंथ में जस्ट किसका फर्क है, बस ग्रोस का और नेट का, बाकी सब तो सेम है। यहाँ पे क्या बोलेगा, इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मित्तल साहब कह रहे हैं जी मैं बताऊंगा ये वाली इक्वेशन, मेरे से पूछ लो, है ना भाई साहब प्लीज। आपने कुछ कहा और हम मना कर दे, नहीं नहीं इतनी जरूरत नहीं करेंगे हम। हाँ जी बोलो जी, ये वाली इक्वेशन जीडीपी एट एमपी निकालना है, बहुत उम्दा खेल रहे हो। एनएनपी एट एमपी निकालना है, वेरी गुड। ये हमें दे रखा है, किससे किस पे जाना है, वेरी गुड। हाँ जी बहुत बढ़िया। कान से जो खून निकला था ना अंदर ही जाने लगा वापस। हाँ जी क्या NFIA प्लस कीजिएगा? अच्छा चलो वेरी गुड। डी से एन पे जाएंगे, डी डी से एन पे जाएंगे तो माइनस डैप होएगा, बहुत बढ़िया। और बाकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है, सेम है। और एमपी एमपी क्या है, सेम है। जैन साहब आपके परम मित्र सही बोल रहे हैं, अपना बता दो। हाँ जी बहुत बढ़िया, आपके मित्रवत भी यही बोल रहे थे। हाँ जी डी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी हर एक सीक्वेंस में लिखी चीज सही नहीं होती। मानवी कह रही हूँ भाई, मानवी कह रही है कि भैया फिर तो मैं ही बतानी हूँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास। चलो जी, ये दो लोगों ने कुछ बोला, आपके भी कुछ विचार प्रकट कीजिएगा। हाँ जी जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, एनएनपी एट एमपी निकालना है। अभी तक बिल्कुल मैच कर रहे हो आपसे, है ना? बिल्कुल आगे ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए, ओ माय गॉड ये तो कह रहे थे प्लस NFIA करना होता है, नहीं करना होता है ऐसा, माइनस क्या कीजिएगा, डैप कीजिएगा, बहुत सही। दिस इज द राइट आंसर। नलायको नहीं, कोई नहीं, क्या हो जाएगा, कब होएगा, एक टाइम तो होता है, टाइम भी क्रॉस करोगे, बस बोलते जब हो जाएगा हो जाएगा। नलायको हाँ जी आगे बोलिएगा। बहुत बढ़िया, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA प्लस कीजिएगा, ये कीजिए, ये यहाँ पे किया हुआ है NFIA प्लस, बाकी सब सेम है। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। जैन साहब ग्रोथ से, जल्दी बोलो, ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं? हाँ जी ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं? अभी आप कुछ और बोले थे, पलट गए, ठीक है। क्या कह रहे, तो हमारी फितरत है। पलटना हमारे खून में है, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, कोई नहीं। नेट से ग्रोथ में आने के लिए वापस, हाँ जी वापस अगर आना हो नेट से ग्रोथ में तो प्लस डैप कीजिएगा। चलो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या कीजिएगा, मार्केट प्राइस पे जाने के लिए, हाँ जी वेरी गुड, क्या कीजिएगा उसमें, बहुत बढ़िया। बीच बीच में से आवाज भी आ रही है, कोई आपका मित्र परम मित्र आपके, हाँ परम मित्र हेल्प कर रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस NIT, और वापस आने के लिए माइनस NIT। NIT कैसे निकालिएगा आप,
बहुत बढ़िया, ये आपके खुद के विचार थे। NIT इज इक्वल टू IDT माइनस सब्सिडीज। जिसको ये आता है सब क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये कुछ नहीं है, पिद्दी है। अरे भैया तुम्हें तो पिद्दी लगेंगे, हमारे से पूछो ना। हाँ, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या कीजिएगा? क्या की उसमें प्लस की माइनस? वेरी गुड, प्लस NFIA। और नेशनल से अगर वापस से आना है हमें तो? हाँ जी, आगे वाले क्या बोल रहे हैं? माइनस NFIA। बहुत बढ़िया। अभी भी किसी को डाउट रहता है? और ये तो बहुत आसान है, ये कैसे निकालेंगे? फीफा माइनस पीटा। नोट करना है कि किसी को? फोटो खींच लो। मार्केट प्राइस और क्या रह गया? 70 वाली लगाई, 110 वाली, 75 की हो गई। वो कह रहा हमने गांधी जयंती से पहले दिन ही स्टॉक लगा लिया था। निकालो भाई फोटो जल्दी से, आगे चलना है फिर। अरे लिख लिया क्या? हटा दो स्क्रीन से। अंतिम पड़ाव, और उसके बाद ही चैप्टर पूरा। अरे चैप्टर पूरा, न्यूमेरिकल तो करनी ही है, मना कोई ना कर रहा हूँ यार। तुम तो बिल्कुल ही शक कर रहे हो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और यही हमारी मंजिल है, नेशनल इनकम। नाम तो सुना ही होगा, NNP एट FC। ठीक है ना? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट भी है, नेशनल भी है, और फैक्टर कॉस्ट भी है। बात समझ में आ रही है ना? इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू। इतनी बात समझ में आती है? नेट क्यों बोल रहा है, मनी वैल्यू क्यों बोल रहा है? इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal resident of a country during a period of। क्या समझाऊं बताओ इसमें? सारा कुछ तो आता है तुम्हें। किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो पूछो। नहीं, इक्वेशन को कौन बैलेंस कराएगा? अद्विका। NNP एट FC निकालना है, फाइंड आउट। ये हमें दिया हुआ है। चलो जी से N पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन ये कर दिया, वेरी गुड। डोमेस्टिक से नेशनल पे, हाँ ना बेटा ना, ऐसे कोई ना होता है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे, प्लस NFIA ये रहा। और MP से FC पे जाना है, माइनस NIT। हाँ जी कन्हैया, आ रहा है समझ में? बढ़िया। चलो, NNP एट FC इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। इसे क्या भी बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। आप अगर चाहो तो दो ऑप्शन है अभी हमारे पास, या तो मैं सीधा न्यूमेरिकल चालू करूं, या ये 8 के 8 कॉन्सेप्ट बिना देख के बोलने का। मतलब कौन सा सेलेक्ट करोगे आप, कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? पहले 8 के 8 बोलेंगे हम, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, आज ही हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो है हमारे पास टाइम है, आधा घंटा है। चलो बैक टू बैक चिपक के पहले 8 नाम बोलिएगा आप, ठीक है ना? एक्रोनियम्स के साथ नहीं, लॉन्ग फॉर्म के साथ, है ना? ऐसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऐसे कर करके 8 कॉन्सेप्ट के पूरे नाम बोलिएगा। और उसके बाद उन्हें, मतलब वन गो में तो ये कीजिएगा, और सेकंड गो में उन्हें एक्सप्लेन कीजिएगा, डिफाइन कीजिएगा, ठीक है ना? और देन हम क्या करते हैं, अगर आप वन टेक में ही मतलब कर देते हो तो फिर न्यूमेरिकल चालू करेंगे, और अगर वन टेक में कार्यक्रम नहीं होता तो जितने टेक लगेंगे तो उतने लगाएंगे।
रेडी 1 2 3 स्टार्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट cost, net national product market price, net national product cost। वेरी गुड, ठीक है। एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें। चलो चालू करते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से चालू हो जाओ। हाँ जी, सेकंड। थर्ड वन इज it refers to the net money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period। produced by मत बोलो, produced within the बोलो, produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। Fifth one is it refers to the gross market value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year। It refers to the gross money value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year। It refers to the net market value of all final goods and services It refers to the net market value की money value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country। सही है ना? आ रहा है क्या समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है ना डाउट? वंस अगेन ग्रोस ना, अरे सुन तो ले आगे। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए क्या कीजिएगा? देखो आपको क्या समझना है, ग्रोस और नेट के बीच का, तुम इसमें भी कंफ्यूज होते हो कभी कभी। ग्रोस नहीं आया समझ में? ग्रोस और नेट के बीच का अमरीशपुरी कौन होता है? डेप्रिसिएशन। एक बात, ठीक है ना? अच्छा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का अमरीशपुरी कौन होता है? एनआईटी। और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का अमरीशपुरी एनएफआई। ये पहले तो ये तीन पता होना चाहिए आपको। फिर सेकंड टेक में आपको, मतलब सेकंड उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किससे किस पे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं कि प्लस करते हैं। ठीक है, बात करते हैं ग्रोस से नेट पे जाने के लिए। डैप तो पता ही है आपको कि डैप का यूज होता है। ग्रोस से नेट पे आना है, क्या कीजिएगा? दोनों आवाज आ रही है मेरे को। माइनस डैप कीजिएगा, माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर नेट से भाई देखो, ग्रोस प्रॉफिट सुनो ना वर्मा जी, जैसे मैं सिंपली बता रहा हूँ, ग्रोस प्रॉफिट आता है, एक नेट प्रॉफिट आता है। ग्रोस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाने के लिए आप खर्चे माइनस करते हो ना, डेप्रिसिएशन भी तो एक खर्चा ही है, तो माइनस कीजिएगा। और नेट से वापस से किस पे जाना है? तो जो माइनस किया था उसे रिवर्स कर दीजिएगा, बैक गियर मारो उल्टा, उसे प्लस कर दो। यस और नो? अच्छा, फैक्ट्री से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए मुझे बताओ, मार्केट में आने के लिए टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं कि नहीं होते हैं? तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए एनआईटी प्लस कीजिएगा। और मार्केट से वापस से किस में जाना है? फैक्ट्री में जाना है, तो माइनस कीजिएगा एनआईटी। समझा क्या?
अच्छा मुझे बताओ कौन सा बड़ा होता है, डोमेस्टिक की नेशनल? अच्छा डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो NFIA प्लस करोगे और वापस आओगे तो माइनस, सिंपल। ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए, बाकी मैंने वो हेडिंग जो डेफिनेशंस वगैरह वो आपको कराई दी, न्यूमेरिकल करने हैं सॉल्व अभी। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बता रहा हूं आपको। फाइंड आउट क्या करना है, बोलो ना, फाइंड आउट क्या करना है? सारे बच्चे बोलो, आवाज नहीं आ रही है। एनडीपी एट एफसी, ये तो क्वेश्चन ने दिया, फाइंड आउट करना है। अब जो डेटा देगा ना, जो डेटा देगा, डेटा में कोई चीज तो ऐसी देगा जो गिवन होगा, जिससे आप निकालोगे। बताओ क्या दिया है यहाँ पे, जीएनपी एट एमपी गिवन है। और सारे बच्चों को सिखाया हुआ है कि जो हमें फाइंड आउट करना होता है, हाँ एनडीपी एट एफसी राइट में लिखेंगे, आप लेफ्ट में लिखेंगे एनडीपी एट एफसी। और जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीएनपी एट एमपी। सुनो ना, जीएनपी एट क्या क्या दिया है, एमपी दिया हुआ है। बोलो, मुझे नहीं मतलब है उसमें अभी क्वेश्चन ने डेटा में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, मेरे को तो ये बैलेंस करके दिखा दो ये इक्वेशन। चलो मित्तल साहब आप ही करा के दिखाओ पहले। वेरी गुड, ग्रोथ से नेट पे जाना, क्या कीजिएगा, बहुत बढ़िया, माइनस डैब, बिल्कुल सही बात है। नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, बड़े वाले से छोटे वाले पे आना है, हाँ वेरी गुड, माइनस NFI है, बहुत बढ़िया। पी से मैंने क्या लिखा, NDF लिख दिया इधर, NDP, हाँ जी। और मार्केट प्राइस से किस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे आना है, क्या कीजिएगा, माइनस NIT, बहुत बढ़िया, बन गया ना फॉर्मूला। बताओ कोई रटने की जरूरत है अपने को, मैक्सिमम एडजस्टमेंट है 3, इससे फालतू एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब देखना आप, क्वेश्चन में यही दिया हुआ होगा आपको, भाई ये तो हमें निकालना ही है, कौन से वाला, ये तो हमें निकालना ही है। जीएनपी एट एमपी की वैल्यू कितना है, 8000। बाकी देख लो एक बार, तीनों वैल्यू देख लो, मेरे को यहाँ पे बोलना, ठीक है ना। ये 8000 हो गया। डेप्रिसिएशन क्या करना है अपने को, माइनस, कितनी वैल्यू दी हुई है, -600। NFIA दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो बच्चों जब भी पढ़ोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे थोड़ा फोकस किया करो। कई बार ये 2 दे देता है, तो उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होने का, पता पड़े कि एक छोटी सी सिली मिस्टेक के लिए पूरा क्वेश्चन ही, फिर हमारा आंसर ही चेंज हो जाए, वैसा नहीं करने का। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA 300 दिया हुआ है, और अपनी इक्वेशन में उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 300, और माइनस क्या करना है, NIT इसने दिया हुआ है सीधा का सीधा 700, ये कीजिएगा -700। तो सारे बच्चे कह रहे हैं 6400, और करोड़ में दे रखा है तो करोड़ भी लिखेंगे आप, देखो ऊपर देखो यहाँ पे, अमाउंट इन करोड़। बताओ है कुछ पिद्दी है, बताओ ना कुछ है क्या क्वेश्चन ये, समझ में आ रहा है ना सबको, किसको नहीं आया समझ में, आयुष कुमार समझ, अरे तुम काहे के खेल में लगे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी कौन सी मीटिंग चल रही है। इधर ध्यान दो, उधर लिखे विखे पे कुछ ध्यान मत दो, यहाँ पे अगर जो चल रहा है उस पर ध्यान दोगे तो सब कुछ हो जाएगा, वरना लिखा तो सब कुछ है बेटा। तुम्हारे नोट्स तुम्हारे पास थे, तुम यहाँ पे आने की भी जरूरत नहीं थी, लिखा तो सब कुछ है ना, फिर हमारी जरूरत ही क्या है। इधर देख लो आप, हो गया ये, पक्की बात, पीछे भाई, अगला कराए, अगला देखो दो ऑप्शन है, मैं कराऊं या पहले आप ट्राई करेंगे, पहले आप करेंगे, बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता एक टीचर के लिए, इससे अच्छा क्या होगा कि बच्चे कहेंगे हम खुद करेंगे। निकालना क्या है, GDP एट, देखो सुनो ना, निकालना क्या है, GDP एट, दे क्या रखा है, NNP एट FC। सारे बच्चों को पता है इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन बनाओ और डेटा दिया हुआ है उसे चिपकाओ,
हाँ, ध्यान से देखने का बेटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है, यानी कि फीफा, और फैक्टर इनकम टू अब्रोड फीटा, दोनों को करके नेट करके आप क्या निकालेंगे? एनएफआई निकालेंगे, 60 आ जाएगा। वो नीचे एनएफआई के वैल्यू अलग से निकाल के दिखाना, ऐसे लिख करके वी नो दैट एनएफआई इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा 2250। देखते हैं, चलो बाकियों का भी यही आता है क्या? ऊपर वाले का कितना आया था हमारा? 600, सॉरी 6400। 2250 आ रहा है, बाकियों का भी देखते हैं। 2250। अब ऐसे मत करना कि एक का 2250 है तो हमारा भी 2250, अपना इंडिपेंडेंटली करना ताकि पता पड़ जाए, मैच हो जाए। मे भी पड़ी होगी शायद पिछले बैच की, देख लेना आप, फाइल्स में जाकर के देख लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रह गया? 2250 आ गया, 2250 करोड़। बिल्कुल लिखना जरूरी है भाई साहब, बिकॉज नंबर्स किस में दिए हुए हैं? करोड़ में। मतलब लैक्स दिए तो वो लिखने का, कुछ नहीं दिया तो कुछ नहीं लिखने का। थर्ड वन ट्राई करोगे? डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। डोमेस्टिक इनकम ये कौन होती है? बोलो ना, डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट, वेरी गुड, एनडीपी एट एफसी। एफसी निकालना है, क्या दिया हुआ है? जीएनपी एट एमपी दिया हुआ है। करो बैलेंस इक्वेशन को। देखो पीछे जो भी हमने इक्वेशन लिखी थी नोट्स के साथ, कोई काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें अपनी इक्वेशन बनानी है। फाइव फोर डबल जीरो। यही आ रहा है भाई थर्ड का, 5400, यही आ गया। जिनका थर्ड हो गया वो फोर्थ कीजिएगा। नेशनल इनकम बोले तो एनएनपी एट, वेरी गुड। थर्ड का 5400। यही आ रहा है, फोर्थ करो। कितना? 5050, 5050।
हम्म। एनएनपी एट एफसी निकालना है आपको, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। अद्वी का हो गया थर्ड वाला, फोर्थ कर रहे हो? जिनका हो गया भाई फिफ्थ कीजिएगा। क्या चीज सही आ रहा है ना? फिफ्थ का इतना ही डेटा है। त्यागी जी हो रहे हैं। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन होता है। कितना आएगा? फाइव, फिफ्थ समझाऊं? फोर्थ, नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपी एट एफसी, और दिया हुआ क्या है आपको? एनएनपी एट एफसी निकालना है, और जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है। ग्रोथ से किस पे जाना है? नेट पे जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस एनएफआईए। और एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस एनआईटी। एक सेकेंड, इसकी वैल्यू 5500, और डेप्रिसिएशन हो गया कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस 300, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या है? वो निकालना पड़ेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड फीफा, फैक्टर इनकम टू एब्रोड फीटा। तो 150 में से 250 माइनस करेंगे, फीफा में से फीटा माइनस करेंगे, तो माइनस के कितना आएगा? 100। और अपने को करना है प्लस, तो ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे लिखेंगे ना इसे, ठीक है। और माइनस एनआईटी करना है। एनआईटी के लिए अपने को गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया है, ये आईडीटी होता है, और सब्सिडीज। तो ये 120 में 70 जाएंगे तो कितना जाएगा? 50। और माइनस करना है अपने को 50। तो 5500 में 300 गए, 5200। 5200 में से माइनस फिर होंगे 100, 5100। 5100 में से 50 जाएंगे तो 5050 आ जाएगा। कहाँ पे मिस्टेक थी? इसका बताओ, फिफ्थ वाले का। 29। यही आ रहा ना? 29830 सारे बच्चों का। हाँ भाई, भाई साहब, 29830। आगे चल सकते हैं भाई? फिफ्थ कर रहे हो? फोर्थ तो हो गया ना सबका? फोर्थ हटा दिए थे स्क्रीन पे से, बाकी सिक्स्थ करो। देखो, जीएनपी एट एमपी निकालना। डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? बोलो। वेरी गुड, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी करो माइनस, मतलब इसे बैलेंस करो। नेट से ग्रोथ पे जाने के लिए प्लस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए, और एम इससे एफसी पे, एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। करो, कितना पिद्दी है? कितना आएगा? 3620।
फिफ्थ हो गया भाई, नोट तो कर लिया ना फिफ्थ। फिफ्थ का आंसर कितना बताया था आपने? 29,830। जिनका नहीं हुआ जल्दी कीजिएगा, बाकी हम फिफ्थ हटा करके फिर सेवंथ लगा रहे हैं स्क्रीन पे। जिनके सिक्स तक हो गए सेवंथ और एट्थ कीजिए। पांचवे का 29,830। सेवंथ को आप अच्छा क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे क्या निकालना है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। बोले तो डेप्रिसिएशन। अरे कुछ नहीं बेटा, दोनों जो दो दिए हुए ना आपको कॉन्सेप्ट, एक अब कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, किसी को भी किधर भी लिख लो, और बस इक्वेशन बैलेंस करनी है। बैलेंसिंग फिगर में क्या जाएगा? डेप्रिसिएशन में। करके दिखाऊं क्या? पांचवा समझाऊं? पांचवे में जीएनपी एट एफसी निकालना है आपको। इज इक्वल टू लिखो, क्या दिया हुआ है? एनडीपी एट एमपी। नेट से ग्रोस पे जाने के लिए क्या करेंगे? प्लस डेप। अच्छा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए। अच्छा, एमपी से किस पे आने के लिए? एफसी में माइनस एनआईटी। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। एनआईटी की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, एक तो सब्सिडीज दी हुई है और आईडीटी दिया हुआ नहीं है। और जब आईडीटी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान लेंगे? उसे जीरो मान लेंगे, केवल सब्सिडीज मिली है ना, तो वैसे निकल जाएगा एनआईटी। तो कितना आएगा? एनआईटी आएगा माइनस में, आएगा -30 आ जाएगा एनआईटी। 900 आ गया। और भी आया किसी का? हो गया भाई जैन साहब फिफ्थ? पारस फिफ्थ हो गया ना? सिक्स भी हो गया, वेरी गुड। हो गया। चलो जल्दी से, बहुत तेजी स्पीड के साथ 6 7 8 जिन बच्चों का नहीं हुआ जल्दी कीजिए। स्क्रीन पे लगा हुआ है सामने, सिक्स भी, सेवंथ भी, एट्थ भी। एट्थ में एनआईटी निकालना है। आज 10 तक करेंगे है ना, बाकी एक क्लास में पूरा हो जाएगा ये चैप्टर, कल की क्लास में हो जाएगा। मानवी हो रहे क्वेश्चन, अदिति हो रहे ना क्वेश्चन, अद्विका कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? एनआईटी 400। त्यागी जी यही आ रहा है, अलग आ रहा है? अभी नहीं किया? सेवंथ बताना है। देखो, नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एट एफसी। एक क्या दिया हुआ है आपको? जीडीपी एट एमपी। मर्जी है आपकी, चाहे तो इस वाले को इधर लिख लो, चाहे तो इस वाले को इधर, आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो। अपने को तो बैलेंस करनी है इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बताओ कैसे करने का? इसे ऐसे सॉल्व करूं या इंटरचेंज करके ऐसे कर दूं सॉल्व? चलो, किसमें? कहाँ पे? एनआईटी माइनस के 600 है? लगता नहीं मुझे। 600 आ रहा है ना? अभी देखते हैं, चलो अभी देख रहा हूँ उसे, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी, पहले सॉल्व कर दो। चलो जी, ग्रोथ से किस पे जाना है त्यागी जी? नेट पे। तो क्या कीजिएगा? माइनस डेप। डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस एनएफआईए। एमपी से एफसी पे आना है वापस।
माइनस NIT। चलो NNP/FC की वैल्यू कितनी है 4000 इज इक्वल टू 5000। डैप अपने को निकालना ही है प्लस NFIA कितना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 है माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300। 4000 इज इक्वल टू 5000 माइनस डैप और 200 में से 300 जाके कितने बचेंगे माइनस के 100। 5000 में से 100 जाएंगे तो कितना 5000 में से 100 जाएंगे तो 4900 माइनस डैप को तो इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा और इसको इधर ले आओ 4900 में से 4000 इधर आ जाएगा उधर वो प्लस का है ना तो डैप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 900 करोड़ आंसर। कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी शुरू में इक्वेशन बनाने में। अच्छा कंफ्यूजन हो रहा था अभी तो नहीं हो रहा कोई कंफ्यूजन 900 आ गया। हाँ भाई जो 8वां क्वेश्चन है उसका कितना बता रहे बच्चे आपका 600 आया और किसी का एक का माइनस 600। ये मैंने आई थिंक अच्छा 6 का भी दिखा रहा हूँ 7th का यही है ना अभी आएगा ये कर चुका हूँ। ये 7th है हो गया 7th। 6th कौन कह रहा है भाई हो गया 8th देखना है अभी हटा दे स्क्रीन पे से 8th बताओ कितना कितना आंसर आया सबका। आपको जाना तो नहीं 11 बज चुके हैं। NIT तो है ही नहीं तो वही तो निकालना है ओ माय गॉड बताओ किसको किधर लिखूं GNP एट MP इज इक्वल टू NDP एट FC। नेट से ग्रोस पे जाने के लिए प्लस डैप डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस NFIA FC से MP पे जाने के लिए बोलो NIT में क्या करेंगे FC से MP पे जाने प्लस प्लस NIT। ठीक है सॉल्व करते हैं 7000 इज इक्वल टू 6200 प्लस डेप्रिसिएशन 600 प्लस NFIA कहाँ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस के 400 और बाकी है प्लस NIT 600 ही आएगा 7000 इज इक्वल टू 6200 62 और 6 68 हो जाएंगे ना और 400 ये माइनस के हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस 400 प्लस NIT 6800 में से 400 6400 और 6400 को फिर इधर ले आओगे आप 7000 में से माइनस करोगे तो 600 आ जाएगा 600 इज इक्वल टू NIT 600 करोड़ आ गया लिख सकते हो आप सही लिखा है 600 करोड़। 9th करो कैलकुलेट सब्सिडीज ठीक ठाक है क्वेश्चन 9th। एट्थ हो गया ना सबका
एमपी से माइनस एनआईटी, मतलब एनआईटी की वैल्यू निकाल लो पहले, और बाद में फिर उसे इनडायरेक्ट टैक्सेस रख के उसकी वैल्यू रख के सब्सिडीज की वैल्यू निकाल लेना। पहले एनआईटी की वैल्यू निकाल लो उधर से। हाँ 10 तक कर लेना कंप्लीट, है ना, 2 रह गए यहाँ, कर लेना, कोई डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना। कितना आया भाई 9th का, बंसल साहब आ गया? देखो एक क्या दिया है आपको, 30, 30, चलो लिख देते हैं, हम अभी देख लेंगे, बाकी चेक कर लेंगे। एनडीपी एट एमपी, बैलेंस करना, नेट से किस पे जाना है, ग्रोस पे जाना है, प्लस डैप, डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस एनएफआईए, और एफसी से किस पे जाना है, सॉरी एमपी से एफसी पे जाना है, तो माइनस के एनआईटी, पहले इतना ही निकाल लो, एनआईटी की वैल्यू निकाल लेना। ये आ गया 27,710 इज इक्वल टू 24,000 प्लस डैप कितना, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस 4,000 प्लस एनएफआईए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड, तो 400 में से 600 तो माइनस के 200, अलग से निकाल के दिखाने का इसको, है ना, माइनस के एनआईटी की वैल्यू, एनआईटी की वैल्यू निकाल लो बस एज इट इज यहाँ से, तो 28 और ये वो हो जाएगा 27,800 हो जाएगा ना, ये इधर 27,800, 27,800 माइनस एनआईटी, और एनआईटी इज इक्वल टू 27,800 माइनस 27,710, एनआईटी की वैल्यू हो जाएगी 90, ठीक है ना। चलो एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, आईडीटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है, एनआईटी की वैल्यू 90, आईडीटी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी इसने, इनडायरेक्ट टैक्सेस 120, 120 माइनस सब्सिडीज, तो सब्सिडीज की वैल्यू 30 आ जाएगी, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल जी, 10 तक कर लो आज, बाकी कल की क्लास में पूरा हो जाएगा। दिखाना है क्वेश्चन नंबर 10, 9th भी आपकी स्क्रीन पे और 10th भी, 9th का सॉल्यूशन, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फीटा निकालना है। वर्मा जी समझ में आ रहे हैं ना, अरे वाह, फीटा 300, चलो देखते हैं अभी, 300 आ रहा है, बस तो 300 पे मोर लगा दो,
पारस आ रहा है कुछ कॉन्फिडेंस सा कि हाँ भाई हो रहे 300 ना 10 तक कर लेना बच्चों आज, बाकी कल करेंगे।